नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो आज मैं बात करूंगा निफ्टी 50 के बारे में। और थंबनेल देख के आप लोग समझ चुके होंगे कि अगर मार्केट ने 22,000 का लेवल्स अगर पार नहीं किया ना, तो आप समझ जाना कि गिरने के तरफ जो है इसका जो रुख है वो ज़्यादा नज़र आ रहा है। ठीक है, क्योंकि आप इस वीडियो में देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा, और तभी समझ में आएगा जब आप इसको एंड तक देखोगे। ठीक है, अभी आप लोग अगर इसे स्किप मार के चले जाओगे ना तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब मैं यहाँ पे वीडियोस बना रहा हूँ, अपने लेवल्स दे रहा हूँ। जब तक उस चीज़ को आप देखोगे नहीं तो आप सही से जानोगे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आज आप देखो, बहुत ही अच्छा चीज़ हम लोगों को जानने को मिलेगा। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ओपन होते ही यहाँ पे गिरा धड़ाम से। देखते जाओ, एकदम कंप्लीटली गिरा, 11 बजे तक गिरते ही रहा। और मैंने कल क्लियरली बोला था कि एक चीज़ याद रखना, अगर 800 टूटा, अगर 21,800 टूटा तो पहला टारगेट क्या मिलेगा, 21,750 का, और दूसरा टारगेट 700 का। और यहाँ पे पहला दूसरा ऑलमोस्ट दोनों टारगेट हिट हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, बहुत ही शानदार रिकवरी हम लोग को देखने को मिला। मतलब इस कदर की मुझे एक पल के लिए लग रहा था कि 22,000 या 22,050 जहाँ होल्ड हो गया ना, तो हम लोगों को जो है 3 बजे तक या 2 बजे तक टारगेट जो है वो 22,100 ईजिली देखने को मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन वहीं से फिर क्या हुआ, फिर वही हाल हुआ। मतलब कि मार्केट ने यहाँ से फिर जिस तरीके का जब गिरावट हुआ था स्मॉल कैप में 2-3-4% जब गिरावट हुआ था, तो उसके अगले दिन जिस तरह से मार्केट यहाँ कंसोलिडेट कर गया था, उसी तरह आज ही ऐसा ही हुआ। मतलब 21,900 मतलब कि टच करके, और फिर मार्केट जो है वो 21,800 के रेंज में यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है। ठीक है, मतलब अगर आप देखोगे ना तो ज़बरदस्ती कितना पावर के साथ इसे उठाया गया। मतलब आप समझ सकते हो ना, डोमेस्टिक इन्वेस्टर जितने हैं ना, उन्होंने जी जान लगा दिया होगा इसे बाई करने के लिए। अगर आपने फ्यूचर एंड ऑप्शंस का अगर आप डाटा देखोगे ना, कैश मार्केट का, कि कितना रुपए का खरीदारी हुआ, कितना रुपए का बिकवाली हुआ, तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा जो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है ना, वो लोग यहाँ पे ज़्यादा बाई करके यहाँ पे उठाए होंगे 11 बजे के बाद में। ठीक है, निफ्टी को। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मतलब कि एक ज़बरदस्त हम लोगों को सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। मतलब मार्केट में ना एक डायरेक्शन अभी सेट नहीं है। ठीक है, अब आप पूछ रहे होंगे कि सर डायरेक्शन सेट क्यों नहीं है। डायरेक्शन सेट इसलिए नहीं है क्योंकि ये है इलेक्शन का समय। दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी, कहते हैं ना, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। तो अभी क्या है कि इलेक्शन के बाद ही मार्केट का एक डायरेक्शन सेट हो पाएगा। क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट स्टॉक्स में आप देखोगे ना, तो वहाँ पे अभी हलचल जो है वो देखने को अभी मिल नहीं रही है। ठीक है, जो निफ्टी को पुश करे। अगर आप देखे होंगे पहले, तो कोल इंडिया हो गया, एनटीपीसी हो गया, पावर ग्रिड हो गया, ये सब जितनी ओएनजीसी हो गई, जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं, वो निफ्टी को एक पुश देती थी। लेकिन एक अकेले टाटा मोटर्स, तो बजाज फाइनेंस, तो ये सबसे होगा, मैं मानता हूँ डेफिनेटली होगा, लेकिन हम लोगों को एक बुलिश पैटर्न यहाँ पे दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, तो निफ्टी में तो आप लोगों को समझ में आ गया मार्केट ने किस कदर जो भी किया ऐसा 21,800 पे यहाँ पे एक स्ट्रगल मोड पे डाल दिया है। अब कल का हमारा व्यू क्या रहेगा, कल आप लोग पुट ऑप्शन में किस प्रकार से ट्रेड करोगे। ठीक है, तो मैं कंप्लीट यहाँ पे एनालिसिस करूँगा फ्रेंड। पुट ऑप्शन में आप लोग इस प्रकार ट्रेड करना, सबसे पहले तो आप लोग ट्रेडिंग करने का तरीका बदलो। सही टाइमिंग है 12 से 1 बजे के बीच में, जब मार्केट अपसाइड की तरफ जाए। ये 12 से 1 बजे डिसाइड करता है कि मार्केट किधर जाएगा। डाउनफॉल की तरफ 12 से 1 बजे के बाद कभी भी एंट्री मत मारना, वरना बहुत बड़ा नुकसान कर बैठोगे। 12 से 1 बजे का मतलब है, ये मैं इंडिकेट करता हूँ कॉल ऑप्शन के लिए। ठीक है, कॉल प्रीमियम के लिए ये मैं इंडिकेट करता हूँ। अगर मार्केट बुलिश है, अपसाइड की तरफ मूवमेंट है, उस लेवल पे होल्ड हो गया, तब आप लोग 12 से 1 बजे के बीच में आप लोग वहाँ पे एंट्री मारो। ठीक है, अब दुनियादारी में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, वो सबसे मुझे यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। हम लोगों का अपना शेयर मार्केट, हम लोग का बाजार, हम इंडियंस हम जानेंगे कि आगे क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, दुनिया गई भाड़ में, जापान में क्या बैंक हुआ, क्या इंटरेस्ट पहुंचा, ये भाई इंडिया के, आप समझ रहे हो ना, इंडिया का पॉपुलेशन अभी कितना हो गया है, वो कंट्रोल, वो सबसे बड़ा मेन मुद्दा है। ठीक है, मतलब 140 करोड़ जनता में मात्र 3-4 लोग ही
यहाँ पे इन मतलब कि 3-4 करोड़ लोगों का ही अकाउंट खोला है, जिसमें से एक्टिव मात्र 2 करोड़ है। अगर आप सोचो अगर ये दुगना हो जाए, अगर 4 करोड़ एक्टिव हो जाए यहाँ पे मार्केट में, तब आप भूल जाओगे उस दिन की निफ्टी आपको जो है वो 21,000 नज़र आएगा, वो बैंक निफ्टी को भी ब्रेक कर देगा। ठीक है, अब मैं उस पर बात नहीं करने वाला, अब मैं बात करने वाला हूँ कि आप लोग यहाँ पे पुट ऑप्शन में किस प्रकार ट्रेड करोगे कल के मार्केट में। तो यहाँ पे सिंपल सा फंडा क्या है ना, मार्केट ने कहाँ से रेंज उठाया, मार्केट ने 21,800 से जो है अपना जो है सपोर्ट लिया और वहीं से एक रिवर्सल दिया और ऑलमोस्ट 21,920 मतलब कहा जाए तो 100 प्लस पॉइंट का रिवर्सल दिया। ठीक है, तो हम लोगों का यहाँ पहला पॉइंट क्या है कि मार्केट को जो है 21,780 ये लेवल्स को आप अच्छे से देख लो। कल मार्केट गैप डाउन ओपन हो या गैप अप ओपन हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पिछले 3 दिन से लगातार मार्केट जो है वो फ्लैट ओपन हो रहा है। ठीक है, और फ्लैट ओपन हम लोगों को दर्शाता है कि लोगों का जो रुचि है वो अभी सब लोग कन्फ्यूज़न में बैठे हुए हैं। मैं कह देना चाहता हूँ आप सभी लोगों को, मैं लिख के दे दूंगा कि अगर कहीं पे भी कुछ एक बड़ा सा इवेंट हो जाए ना, बस मार्केट को गिरने का एक मौका मिल जाएगा, मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, अगर 21,780 के नीचे गया, 770 के भी नीचे गया, तभी हम लोग एंट्री मारेंगे। और पहला टारगेट हम लोगों का क्या रहेगा, पहला टारगेट हम लोगों का रहेगा यहाँ पे 21,700 का। ठीक है, यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं हुआ होगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार के रख लो। दूसरा टारगेट क्या होगा, दूसरा टारगेट हम लोगों का यहाँ पे रहेगा 21,660 का। अगर 21,700 का टूटेगा और एक हम लोगों को बड़ा कैंडल बनते हुए दिखेगा ना, तो 21,660 यहाँ पे इजीली हिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पुट ऑप्शन में सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। और अगर डाउट है भाई साहब तो नीचे कमेंट बॉक्स पड़ा हुआ है। आप लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है ना, कि आप लोग बोलना भूल गए हो, आप लोग अपने हाथों का इस्तेमाल करना भूल गए हो। यूट्यूब ने इतना अच्छा फंक्शन आपको प्रोवाइड करवाया है कि आप कमेंट करके वीडियो क्रिएटर से आप सवाल पूछ सकते हो कि हाँ सर वो कैसे होगा, ये कैसे होगा, इसमें कैसे होगा, लेकिन आप लोग कमेंट भी नहीं करते हो। यार कमेंट करके पूछो, क्वेश्चंस पूछो, ये हक है आपका एज ए क्रिएटर। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप लोग कमेंट करो, कमेंट करके जो भी डाउट है, क्वेश्चन है माइंड में ट्रेडिंग को लेके पूछो। अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं सी साइड के बारे में, कॉल ऑप्शन में हम लोग किस प्रकार से ट्रेडिंग करेंगे। तो मेरा सिंपल सा मानना है, मैंने जो कल बोला था अपने वीडियो में, आज भी वही चीज़ बोलूँगा। 22,050 जो है ये लेवल हमारा जो है 12 से 1 बजे के बीच में होल्ड होना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड ये बहुत ही क्रूशियल लेवल है। अगर 22,000 हम लोगों का होल्ड नहीं किया ना मार्च के महीने में, तो मैं कह देता हूँ कि अप्रैल महीने में स्टॉक मार्केट 10% से लेके 15% का करेक्शन ले लेगा। यहाँ पे कह देता हूँ मैं, अगर 22,050 के एबव में मार्केट नहीं रहा ना मार्च महीने में, या उसके एबव में ट्रेड नहीं किया ना, तो देख लेना 10 से 15% का करेक्शन डेफिनेटली आएगा। ठीक है, मेरा ये वीडियो आप लोग क्या करो, मार्क कर लो, 10 से 15% का करेक्शन मार्केट में हम लोगों को ज़रूर देखने को मिलेगा। क्रैश नहीं होने वाला है, वो मौका आप गवा चुके हो, वो चीज़ भूल जाओ, क्रैश का ज़माना गया। ठीक है, 22,050 अगर होल्ड किया तो पहला टारगेट क्या मिलेगा, पहला टारगेट यहाँ पे देखने को मिलेगा हम लोगों को 22,120 इमीडिएटली, क्योंकि 22,050 होल्ड करेगा तो 22,120 इमीडिएटली होल्ड होगा। और दूसरा टारगेट हम लोगों को क्या मिलेगा यहाँ पे, दूसरा टारगेट यहाँ पे मिलेगा 22,150 का। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। और मार्केट क्यों रिटेस्ट मार रहा है आप वहाँ पे देखो। ठीक है, अगर आप पिछले 1 वीक का अगर मैं डाटा निकालूंगा ना, तो मार्केट का जो है पहले क्या होता था, क्लोजिंग में अपसाइड की तरफ क्लोजिंग हम लोगों को मिलता था, लेकिन यहाँ क्या है, मार्केट जो है वो ख़राब हो गया 12 बजे के बाद। ठीक है, अब आप अगर यहाँ पे दूसरा वे में देखोगे ना, तो यहाँ पे भी देखो 12 बजे के बाद मार्केट जो है, ये देखो 12 बजे के बाद मार्केट जो है एक ही रेंज पे घूम घूम के रह रहा है, मतलब हमेशा क्लोजिंग के टाइम पे जो है डायरेक्शन इसका नीचे की ओर चला जाता है। ठीक है, अब अगर आप 19 तारीख का अगर आप देखोगे ना, तो 19 तारीख में भी सेम हाल है। 19 तारीख का अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 12 बजे का मैंने ओपन कर लिया है, लेकिन यहाँ पे भी देखो सेम हाल, क्लोजिंग भी हम लोगों को लास्ट में ही देखने को मिल रहा है। मतलब मार्केट भरपूर कोशिश कर रहा है कि मैं किसी तरह करके अपने लेवल्स पे आ जाऊं, मैं न्यू हाई बनाऊं, लेकिन वो जानबूझ के एंड में जो है, एंड में मार्केट गिर रहा है। ठीक है, इस महीने में आप देखो। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात नहीं करेंगे, अब हम लोग 17 तारीख का बात करेंगे। 17 तारीख के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी मार्केट का सेम डायरेक्शन, कुछ नहीं, ये देखो। ओके,
अगर मैं यहाँ पे 16 तारीख के बारे में बात करूँगा तो 16 तारीख का भी देखो सेम है। ये देखो आप 12 बजे के बाद मार्केट यहाँ पे गड़बड़ा गया। अच्छे से देखो आप, ये रेंज है यहाँ पे कंसोलिडेट, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा, ये तो 14 मार्च का हो गया, ये 13 मार्च का देख लो आप। 13 मार्च का अगर आप ग्राफ देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा। मैं इसे छोटा करके आप सभी लोगों को दिखाने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये देखो 13 मार्च को मतलब अगर आप देखोगे ना तो 12 बजे के बाद फिर वही हाल, ये देखो नीचे की तरफ। मतलब डायरेक्शन कंप्लीट है कि आप सोचो, मतलब कि जो बियर कार्टेल लोग हैं ना, जो बियर गैंग है, वो मतलब थक गए हैं यार, वो परेशान हो चुके हैं। वो लोग चाह रहे हैं कि किसी तरह करके हम नीचे गिराएं, लोगों का रुख एक साइड मोड़े, मार्केट में पैनिक सेलिंग आएगी। लेकिन ऐसा कभी होने वाला नहीं है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि आप एक चीज़ समझो, 3-4 लोग मिलके 100 करोड़ लगाते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर 1 करोड़ लोग अगर 1000-2000 रुपये छोड़ो, 500-500-100 रुपये भी लगाएंगे ना, तो वो 3-4 करोड़ वो रुपये वहाँ पे फेल हो जाएंगे। मार्केट बुलिश ही होगा। मैं मानता हूँ कि इक्विटी मार्केट में लोगों का रुचि उतना नहीं है, लेकिन म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड है ना जिसमें आम लोगों का इंटरेस्ट तकरीबन लगभग अभी बढ़ा हुआ है, ठीक है। अब मैं उस पर बात नहीं करने वाला, अब मैं बात करूँगा बैंक निफ्टी के बारे में। तो आइए हम लोग बैंक निफ्टी के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर बैंक निफ्टी में जिसने प्रॉफिट आज बुक नहीं किया ना, वो सबसे बड़ा गधा है। और गधा क्यों है, जाके मेरा कल का वीडियो देख लो। मैंने कल क्लियरली बोला था कि अगर हमारा मार्केट जो है अगर 46,000 के नीचे भी जाएगा ना, मैंने कल बोला था फ्रेंड्स ये चीज़, अगर 46,000 के नीचे जाएगा या 46,200 के नीचे भी जाएगा तो पहला टारगेट 46,100, ये रहा 46,100। 46,000 के नीचे गया तो दूसरा टारगेट हम लोगों को मिलेगा 45,900, और यहाँ पे 45,800 का भी टारगेट देखने को मिलेगा। और यहाँ पे ओवरऑल सारा का सारा टारगेट हिट हुआ है, ठीक है। आप देख लो, ये देख लो, 45,800 से ही मार्केट जो है सपोर्ट मारा। मतलब यार इतना सिंपल, मतलब कि ना मैं क्लियरली बता रहा हूँ। और मैं लोगों को बोलता हूँ कि आप लोग एक काम करो, स्क्रीनशॉट भी मार के रख लो, क्योंकि स्क्रीनशॉट अगर आप मार के रखोगे ना तब आपको पता लगेगा कि हाँ, स्क्रीनशॉट में आप वो चीज़ें देखोगे कि हाँ, मैंने कल इसका वीडियो देखा था, इस चैनल का वीडियो देखा था, उन्होंने ऐसा बोला था कि हाँ ऐसा होगा मार्केट में, तो ऐसा ऐसा करना। वो भी किस में, पेपर ट्रेडिंग में। रियल मनी में मत करो, पेपर ट्रेडिंग में करो। 1 मंथ आप लगातार प्रैक्टिस करो, ठीक है। पहले सीखो, अच्छे से लर्निंग करो, उसके बाद आप रियल मनी के साथ मार्केट में उतरो, ठीक है। पहले मत उतरो। अब यहाँ पे लोगों को बहुत सारा डाउट हुआ होगा और बहुत सारा कन्फ्यूज़न भी हुआ होगा। खैर कन्फ्यूज़न हुआ होगा तो क्या कर सकते हैं भाई साहब, आपको मैं समझा ही सकता हूँ, समझाने के अलावा और तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, ठीक है। मतलब मार्केट ने इतना अच्छा खासा आज मौका दिया, और सवाल रहा कि आज रिवर्सल ट्रेंड का, तो रिवर्सल ट्रेंड का कोई मतलब आज बनता नहीं है, क्योंकि लोगों को यहाँ पे कम्प्लीटली डाउट है। मान के चलो आपने रिवर्सल ट्रेंड लिया होता और रिवर्सल ट्रेंड के जगह वो ट्रेंड फिर उल्टा पड़ जाता तो आपका कितना नुकसान होता। मैंने एक लेवल एक्यूरेट सेट किया था, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और मैंने क्या बोला था कि 46,000 का अगर लेवल टूटेगा ना, तो अब या 46,050 का भी लेवल अगर टूट गया ना, तो आप लोग एंट्री मार लेना। पहला टारगेट 45,900, दूसरा टारगेट 45,800, और वहाँ पे एग्जैक्टली दोनों का दोनों टारगेट हिट हुआ। अब आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया होगा तो ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है, मेरी मिस्टेक नहीं है। एज अ वीडियो क्रिएटर मैं हर एक लेवल्स पे डीपली एनालिसिस करके वीडियो आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे बड़ा आपका प्रॉब्लम क्या है ना, कि आप लोग जब तक CNBC हो गया और जी बिजनेस, ये सब चपड़गंजू चैनल आप लोग देखते रहोगे ना, तो आप लोग बर्बाद हो जाओगे, कहीं का नहीं रहोगे, ठीक है। ये सब चैनल में क्या चलता है मालूम है, बस सुबह सुबह आ जाएंगे, कोई रोहतगी, कोई ढाबा, तो कोई मुनमुन, ये सब आ जाएंगे और बैठ के ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, कोई खसीन आ जाएगा वहाँ पे, ऐसे हो गया, हम तो दिल्ली में पकौड़ी खाएंगे। अरे भाई साहब बंद करो ये सब नाटक, ठीक है। रिटेल इन्वेस्टर इतना भी बुद्धू नहीं है। मानता हूँ कि वो लोग इसमें लालच के भरोसे आते हैं और उम्मीद के साथ, लेकिन वो उम्मीद कायम नहीं रख पाते हैं, क्योंकि शुरू में ही उनके साथ फ्रॉड और धोखा हो चुका होता है। खैर कोई बात नहीं, आपका भाई है, आपको कंप्लीट गाइड करेगा। तो यहाँ पे आप लोग देखो कल हम लोगों को क्या करना है, ठीक है। कल पुट ऑप्शन में हम लोगों को ये चीज़ें ज़रूर करनी है। मार्केट ने रिवर्सल मारा 46,800 से, और फिर यहाँ पे हम लोगों को क्या क्या करना है, 46,000 का लेवल जो है वो टूटने देना है।
अगर 46,000 के नीचे गया फिर हम लोगों का पहला टारगेट क्या मिलेगा, पहला टारगेट यहाँ पे मिलेगा 45,900 का, और जो दूसरा टारगेट मिलेगा, दूसरा टारगेट यहाँ पे 45,800 का। ठीक है, अब किसी को कोई डाउट नहीं होगा, सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। जो लोग इसका स्क्रीनशॉट मारना चाहते हो वो लोग यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट मार के रख सकते हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ सी साइड में आप किस प्रकार ट्रेड करोगे। तो सी साइड का सिंपल सा फंडा है, यहाँ पे क्लियरली देख लो, जब मार्केट अपसाइड के तरफ जाएगा तभी हम लोगों को बाई करके चलना है ऑप्शन। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल सा फंडा क्या है कि 46,600 जो है ना वो होल्ड होना यहाँ पे ज़रूरी है। ठीक है, 12 से 1 बजे के बीच में, ये 12 से 1 बजे का टाइम फ्रेम जो है ना बहुत ही बढ़िया टाइम फ्रेम होता है और बेस्ट एंट्री होता है टाइमिंग के लिए। 12 से 1 बजे के बीच में 1 घंटे में होगा डिसाइड कहाँ कौन सा लेवल वहाँ पे होल्ड हुआ, और 1 बजे के बाद आप लोग ट्रेड और देखना आधे घंटे में या 15 से 20 मिनट में या 1 घंटे में आपका टारगेट वहाँ पे इजीली हिट हो जाएगा। पहला टारगेट हम लोगों का क्या रहेगा, पहला टारगेट रहेगा यहाँ पे 46,700 का, और जो दूसरा टारगेट रहेगा यहाँ पे 46,800 का, और मे भी 47,000 ईजिली से जा सकता है। लेकिन यहाँ पे स्ट्रगल का मामला बहुत सामने आ रहा है। अब आप पूछोगे सर स्ट्रगल का क्यों, स्ट्रगल का मामला इसलिए सामने आ रहा है क्योंकि मैंने निफ्टी में बताया ना जिस प्रकार से बियर कार्टेल के द्वारा मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे नीचे मार्केट को गिराया जा रहा है ना, तो आप समझ जाओ या तो बहुत बड़ी तैयारी चल रही है, और हो सकेगा तो यहाँ से 10-15% बैंक निफ्टी करेक्शन लाएगा, हो सकता है, होगा नहीं। ठीक है, आई होप यहाँ तक सभी लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। और हाँ दोस्त, मैं यहाँ पे कोई दुकान नहीं खोल के बैठा हूँ, तो मुझसे कृपया मैसेज करना बंद कर दो कि सर आप कोर्स चलाते हो क्या, सर आपका पेड सर्विस कितना लगेगा ज्वाइन करने में। मैं ये सब धंधा नहीं करता भाई साहब, मेरे पास जो नॉलेज है बस मैं, कहते हैं ना कि विद्या प्रदान करने से ही विद्या आती है। जितना आप ज्ञान दूसरों को दोगे उससे दुगना ज्ञान आपको मिलेगा। मैं ये चीज़ें यहाँ पे कर रहा हूँ, मैं बस ट्रेडिंग का जो एक फैक्ट है ना वो मैं आप लोगों के मन से निकालना चाहता हूँ। यार इतना इतना क्रूशियल किसने बनाया ट्रेडिंग को, आप सब ने बनाया। मार्केट 2020 से पहले बहुत ही बढ़िया था, लेकिन 2020 के बाद क्या हुआ मालूम है, आप लोग बुरा मत मानना। 2020 के बाद क्या हुआ, सेबी जो है, सेबी यहाँ पे अपना डाटा लेके आता है और ये बोलता है कि 90% जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो यहाँ पे लॉस में है। मतलब आप सोचो देश में कितना, मतलब कितना पैसा हमारे जो देश के जो जनता है वो यहाँ पे पैसा डुबा रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पे आके अपना पैसा कमा के जा रहे हैं। आप लोग समझो मेरी बातों को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ट्रेडिंग एज ए जो होते हैं ना फाइनेंस इन्फ्लुएंसर, उन्होंने धंधा बना के रख दिया है। ट्रेड व्रेड तो करना उन्हें कुछ है नहीं, बस लोगों से फीस वसूलवा लो, मोटे मोटे पैसे वसूलवा लो, और उसके बाद बस कुछ भी यहाँ पे बोल दो वो हो जाएगा। मेरा वीडियो आप जब से मैं वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ ना, डे 1 से आप मेरा ट्रेड का एक भी वीडियो उठा के देख लो और यहाँ पे चेक करके देख लो। ठीक है, अगर मेरा कोई भी वीडियो में अगर लेवल नहीं हिट हुआ होगा, मैं कह देता हूँ 10 वीडियो में मेरा 3 प्रिडिक्शन फेल हुआ होगा, बाकी का 7 वीडियोज़ में मेरा सारा का सारा प्रिडिक्शन यहाँ सही हुआ है। ठीक है, अब वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा करना नहीं चाहता। जिन लोगों को मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर कर देना और उन्हें बता देना ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का वीडियो देख लो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।